हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में युनशिया इस बर्ड को फ्ली ट्रीटमेंट के लिए लेकर आ जाती है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर युनशिया से कहता है कि तुम्हें अपनी कार को प्रॉपरली पार्क करना होगा। युनशिया इस बर्ड को यहीं पर रखकर कार पार्क करने के लिए चली जाती है। अब इस बर्ड के पास पेशेंट आ जाता है जो कि इसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है। युनशिया पेशेंट को यहाँ पर देखकर हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पेशेंट कहते हैं कि क्या ये पैरट तुम्हारा है? युनशिया कहती है कि हाँ। ये पैरट बार बार इडियट इडियट कहे जा रहा होता है तो पेशेंट इस बर्ड से कहने लगता है कि तुम्हें अपने मास्टर से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। पेशेंट युनशिया से कहते हैं कि कैसा कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास भी एक पेट पैरट है, मैं उसके लिए यहाँ पर खाना खरीदने के लिए आया हूँ। युनशिया कहती है कि मैं इसको यहाँ पर फ्ली ट्रीटमेंट के लिए लेकर आई हूँ। ये पेशेंट से कहती है कि हम दोनों साथ में चलते हैं। इतने में ये पैरट युनशिया को यौन यौन कहने लगता है। युनशिया से कहती है कि तुमने क्या कहा? ये पैरट फिर से युनशिया को यौन कहता है। युनशिया हैरान होते हुए पेशेंट से कहती है कि क्या तुमने इसको ये सिखाया है? पेशेंट कहते हैं कि मैंने भी इसको थोड़ा सा डांटा था, हो सकता है कि उसमें से इस पैरट ने कुछ पिक कर लिया हो। युनशिया पेशेंट से ये बात पूछने वाली होती है कि क्या यही इसका ब्रदर है, लेकिन युनशिया ये सवाल पूछते पूछते रुक जाती है। पेशेंट कहते हैं कि तुम क्या कहना चाह रही? युनशिया कहती है कि कुछ भी नहीं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम मुझे खुद बता दोगे। पेशेंट को इसकी बात समझ में नहीं आती। युनशिया कहती है कि हमें चलना चाहिए। युनशिया पेशेंट के साथ चली जाती है। अब ऑफिस में जब पेशेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो युनशिया बाहर खड़े होकर इसको देख रही होती है। नीनंग युनशिया के पास आती। युनशिया कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया। नीनंग कहती है कि तुम इस बात से डर रही हो कि तुम सिची की पीठ पीछे किसी को देख रही हो, तुम पेशेंट को देख रही हो ना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सिची को ये बात नहीं बताऊंगी। युनशिया कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, पेशेंट और मुझे लेकर जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। नीनंग कहती है कि फिर तुम उसको यहाँ पर खड़े होकर देख क्यों रही हो? युनशिया कहती है कि इसके बहुत सारे एक्शंस मुझे ये बता रहे हैं कि ये वही लड़का है, लेकिन फिर उसके साथ ही मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि वो नहीं है। नीनंग अपने मन में कहती कि क्या इसको कुछ याद आ गया है। युनशिया नीनंग से कहती है कि जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी इस बात का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा रिलेशनशिप तो फेक है। युनशिया इसको कहती है कि ये ओपनिंग सेरेमनी का रन डाउन है, तुम एक दफा इसको चेक कर लो। नीनंग कहती है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हिल कैपिटल की तरफ से शिलान भी आना चाहती है। शिलान का नाम सुनकर युनशिया अपसेट हो जाती है। नीनंग कहती कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो? युनशिया कहती कि मैं भला जेलस क्यों होंगी? नीनंग कहती कि तुम एक्सप्लेन नहीं करो वरना तुम्हारी जेलसी रियल लगेगी। नीनंग कहने लगती है कि सिची इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि शिलान उसके इन्वेस्टर की बेटी है, इसलिए सिची को उनको कुछ करना ही होगा। लेकिन अभी तुम्ही ने तो कहा है कि तुम और सिची सिर्फ फेक रिलेशनशिप में हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें माइंड करना चाहिए। ये सुनकर युनशिया मुस्कुरा देती है। नीनंग अब यहाँ से चली जाती है। अब युनशिया जब वापस घर जा रही होती है तो उसको सिची का मैसेज आता है कि आज रात मैं शिकुन के साथ डिनर करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें आज रात मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी से निकलने से पहले युनशिया देखती है कि सिची को पिक करने के लिए यहाँ पर शिलान आई है। शिलान और सिची को साथ में देखकर युनशिया को अच्छा नहीं लगता। शिलान जल्दी से सिची को कार में बिठाती है और यहाँ से चली जाती है। देखकर युनशिया बहुत अपसेट फील कर रही होती है। ये सोच रही होती है कि सिची ने इससे झूठ क्यों बोला है कि ये डिनर शिकुन के साथ करने वाला है। अब युनशिया जब घर पर आती है तो ये पैरट अपने केज से बाहर होता है और इसने इस पूरे रूम में कचरा फैलाया होता है। ये देखकर युनशिया को गुस्सा आता है। युनशिया टेबल को साफ करने लगती है। युनशिया जब टेबल को साफ कर रही होती है तो यहाँ पर सिची भी आ जाता है। सिची से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? युनशिया इसके सवाल का जवाब नहीं देती। सिची कहता है कि क्या तुमने खाना खा लिया है? युनशिया कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सिची कहते है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? मैंने तो तुम्हें मैसेज किया था ना कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। युनशिया कहती है कि क्या तुम कुछ मुझे बताना नहीं चाहते? सिची कहता है कि मैंने शिकुन के साथ डिनर के दौरान पार्टनरशिप के बारे में बात की है। युनशिया कहती कि बस इतना ही, क्या तुम कुछ और ऐड नहीं करना चाहते? सिची इस बात का जवाब नहीं देता तो युनशिया कहती है कि तुम शिकुन के साथ डिनर करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर शिलान भी थी ना। ये सुनकर सिची मुस्कुराने लगता है। कहते कि तुम्हें किससे पता कि वो वहाँ पर थी? युनशिया कहती कि तुमने कहा था कि तुम शिकुन के साथ डिनर करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हारे बचपन की दोस्त भी तो होगी ना। सिची कहता है कि हाँ, मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मेरी कोई बचपन की साथी जरूर है। युनशिया इसकी बात को काटते हुए कहती है कि सबके बचपन के साथी और दोस्त होते हैं, मेरा भी है, क्या तुम्हें याद नहीं है? मैंने तुम्हें अपने बचपन के दोस्त के बारे में बताया था। वो मेरा पुराना दोस्त है जिसने मेरे लिए खाना भी ऑर्डर किया था। वो हमारी कंपनी में काम करता है। हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। पास्ट में और प्रेजेंट दोनों में ही वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। यहाँ तक के पैरट की एक स्टोरी है जो हम दोनों शेयर करते हैं। सिची की ये सब बातें सुनकर काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। ये युनशिया से कहते हैं कि क्या तुम अपने इस बचपन के दोस्त के साथ दोबारा हैंग आउट नहीं करना चाहोगी? युनशिया कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग
रहा है कि जैसे मैंने और पेशेंट ने अच्छे से बात नहीं की। पेशेंट का नाम सुनकर सुची को बहुत बड़ा शॉक लगता है और पूछता है कि कौन। युनशिया कहती है कि R&D में नया एम्प्लॉय आया है पेशेंट। युनशिया कहती है कि अगली बार जब तुम फ्री हो तो तुम अपने बचपन के साथी के साथ जाकर ही डिनर करना, मेरे पास भी खाना खाने के लिए एक बचपन का दोस्त है। ये कहकर युनशिया अपने रूम में चली जाती है। सुची पेशेंट का नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा हैरान होता है। युनशिया रूम में आकर अपने आप से कहने लगती है कि उसने सिर्फ शिलन के साथ डिनर ही तो किया था, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। मैंने पेशेंट का नाम क्यों लिया, मुझे तो अभी खुद भी श्योर नहीं है कि क्या वही ब्रदर है। युनशिया के हाथ में रिकॉर्डर होता है जिसको देखते हुए कहती है कि अभी तक ऑन क्यों है। अब युनशिया इस रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है जिसमें ज़िची पैरेट को ये सिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि जब तुम युनशिया के साथ बाहर जाओगे तो तुम्हें उसे यॉन कहना है, ये उसका निकनेम है। ये सुनकर युनशिया रोने लगती है। अब युनशिया को याद आता है कि जब ये अपनी जॉब पर पहले दिन गई थी तो ज़िची ने युनशिया को देखते हुए कहा था कि मैंने तुम्हारा एक बहुत लंबा टाइम इंतजार किया है। फिर युनशिया को याद आता है कि कार एक्सीडेंट में भी ज़िची ने युनशिया को बचाने की कोशिश की थी। फिर इसको याद आता है कि ज़िची जब इसके साथ पैरेट खरीदने के लिए गया था तो ये युनशिया को बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये पैरेट तुम्हें देखा देखा सा नहीं लग रहा। युनशिया ये याद करके रोने लगती है कि किस तरह से ज़िची इसको अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युनशिया कभी भी ये समझ ही नहीं पाई। युनशिया अपने आप से कहती है कि तो वो ज़िची है। युनशिया रोते हुए कहती है लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं। अब ज़िची दरवाजा नॉक करते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। युनशिया दरवाजा खोलते हुए कहती है कि तुम्हें क्या कहना है। ज़िची कहता है कि मैं शिकुन के साथ ही डिनर करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे पिक करने के लिए वो शिलन को भेज देगा। युनशिया कहती कि मैं इस बारे में जानती हूँ, तुमने अपने मैसेज में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मुझे एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। ज़िची युनशिया को दरवाजा बंद करने से रोकता कहता है कि शिलन की वजह से मैं बहाना करके जल्दी वापस आ गया, मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्यों ना हम दोनों डिनर कर लें। युनशिया अपने आप से कहती है कि क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ नहीं कहोगे। युनशिया ज़िची से कहती है कि तुम मुझे फॉलो करो। इसके बाद युनशिया ज़िची को अपने साथ मार्केट ले आती है। यहाँ पर युनशिया जिस स्नैक को भी देख रही होती है वो ज़िची युनशिया के लिए बाय कर लेता है। अब यहाँ पर युनशिया ज़िची के लिए एक शर्ट पसंद करती है। ज़िची स्टोर ओनर से कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन युनशिया कहती है कि तुम्हें इसकी जरूरत है। ये सुनते ही ज़िची अपने युनशिया के लिए शर्ट्स बाय कर लेता है। अब ये दोनों ये शर्ट्स पहन लेते हैं और यहाँ से गुजरते हुए स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक आदमी की इन दोनों से टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से युनशिया का फोन नीचे गिर जाता है। ये आदमी युनशिया का फोन उठाकर युनशिया को देता है और इसे सॉरी करता है। युनशिया ज़िची इसको इग्नोर करके आगे चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर जाओ वे आ जाता है जो कि इन दोनों को जाता हुआ देख रहा होता है। अब जाओ वे यहाँ से जाते हुए कॉल पर कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट और वेन्यू डिसाइड हो गए हैं। जब मैं ये काम कर दूंगा तो तुम मुझे सेफली यहाँ से दूर भेज दोगे, क्योंकि ज़िची को अभी तक यही लगता है कि वेहंग की मौत की वजह मैं हूँ, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि वेहंग की मौत से पहले उससे मिलने वाले आखिरी शख्स तुम थे। और जहाँ तक बात रही किसी को मारने की, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ये कहकर जावे कॉल बंद कर देता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।